विवाद पर शिक्षकों की हुंकार। लाखों शिक्षकों के भविष्य को लेकर सरकार से मांगा हस्तक्षेप। 2010 और 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से स्थायी छूट देने की मांग। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर देश भर के लाखों शिक्षकों में बढ़ती चिंता के बीच अखिल राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ का कहना है कि वर्ष 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश में टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के सेवाधिकारों, पदोन्नति, भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, जिन्हें दूर करने के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करना चाहिए। जिलाध्यक्ष डॉक्टर अभूत कुमार चतुर्वेदी एवं जिला महामंत्री कौशलेंद्र सिंह के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक अधिकार आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) में वर्ष 2017 में हुए संशोधन तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के निर्णयों के बाद शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महासंघ का तर्क है कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा टीईटी को न्यूनतम योग्यता घोषित किए जाने से पहले देश के विभिन्न राज्यों में लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां तत्कालीन नियमों और निर्धारित पात्रताओं के अनुसार वैध रूप से की जा चुकी थी। ऐसे में बाद में लागू की गई योग्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करना प्राकृतिक न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। दशकों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं। ज्ञापन में कहा गया कि वर्षों से विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक अधिकार आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) वर्ष 2017 में हुए संशोधन तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के निर्णयों के बाद शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। महासंघ का तर्क है कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा टीईटी को न्यूनतम योग्यता घोषित किए जाने से पहले देश के विभिन्न राज्यों में लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां तत्कालीन नियमों और निर्धारित पात्रताओं के अनुसार वैध रूप से की जा चुकी थी। ऐसे में बाद में लागू की गई योग्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करना प्राकृतिक न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। दशकों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्षों से विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे शिक्षकों की सेवाओं, अनुभव और कार्यकुशलता को नजरअंदाज कर उनके भविष्य को अनिश्चितता में डालना शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और शिक्षकों के मनोबल दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। डॉक्टर अभूत चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। यहाँ आए दबरी मुख्यालय जीएम साहब से मिलने, क्या कारण है, पूरी जानकारी दो। ये टेट के विरोध में, क्योंकि 27 फरवरी 2011 के बाद पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उन पर टेट लागू किया जा रहा है। अगर वो टेट नहीं है तो उनको सेवा काल से मुक्ति की जा रही है, यानी सेवा से हटाया जा रहा है अगर टेट नहीं होगा तो उसको हमारा संगठन का और मेरा मानना ये है कि हम लोगों की जब बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई थी उस समय जो योग्यता थी वो हम सभी अध्यापकों की पूरी थी। तो आज हम पर ये काला कानून बनाकर टेट को लागू किया जा रहा हमारे ऊपर, वो गलत है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पर जो आज ज्ञापन दिया है उसमें हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को जो 2011 से पहले नियुक्त हुए हैं शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में उनको टेट से मुक्त रखा जाए। इसके लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम के माध्यम से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? डीएम साहब का आश्वासन है